दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित गंगा अवतरण को पढ़ने वाले हैं और इस प्रसंग में रत्नाकर जी ने सगर पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आने एवं शिव जी की जटाओं में धारण किए जाने का काव्यमय चित्रण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है निकसि कमंडल तय उमंड नभ मंडल खंडति। निकस मीन्स होता है निकल करके, कमंडल मीन्स कमंडल से, उमंड मीन्स उमड़ करके, नभ मीन्स आकाश से, मंडल मीन्स मंडल। इसके बाद है धाई धाई धार अपार वेग समवायु विहंडति, यानी कि ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके गंगा की धारा बड़े उल्लास और वे उद्वेग के साथ उमड़ करके आकाश मंडल को चीरती हुई वायु को विखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ती चली है। अपार वेग मतलब होता है तीव्र वेग के साथ वायु को विखंडित करती हुई, यानी कि खंड खंड करती हुई, उसको चूर चूर करती हुई वो तीव्र वेग के साथ दौड़ी चली है। इसके बाद है भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मन एक संग ही सब गरजे। तरजे मीन्स होता है भयभीत हुए, तरजे मीन्स भयभीत हुए, त्रिभुवन मीन्स तीनों भवन, पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों भवन क्या हुए, तरजे हुए, यानी कि भयभीत हुए। शब्द धमक, इन शब्दों की धमक से, उसकी शब्दों की धमक से, उसकी तेज शब्दों की धमक से तीनों जो लोग थे वो क्या हुए, भयभीत हुए। भयो घोर अति शब्द, यानी कि जो घोर शब्द हैं, बहुत तीव्र से शब्द हुए, तीव्र वेग के साथ दौड़ी चली। उसके बाद वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ, यानी कि भयंकर क्या होता है, शोर होता है। और फिर क्या होता है कि उसकी धमकी से तीनों लोग भयभीत हो जाते हैं। सौ त्रिभुवन तरजे, यानी कि तीनों जो लोग हैं वो तरजे, यानी कि भयभीत हुए। महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे, यानी कि फिर इसके बाद रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था कि मानो प्रलय के बादल मिलकर एक साथ गरजे हों। जैसे लिखा हुआ है महामेघ मीन्स होता है प्रलय के बादल, प्रलय रूपी बादल। मिल मीन्स मिल करके, मनो मीन्स मानो, एक संग एक साथ, सब गरजे एक साथ सभी गरजे हों। इसके बाद है निज दरेर सौ पौन पटल फारत फहरावती। अब घहरावती, निज मीन्स अपने, निज मीन्स अपने। तो प्रलय के बादल एक साथ जैसे लग रहा हो, गरज रहे हों। फिर क्या होता है, गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, क्या है, पवन रूपी जो पर्दा है उसको फाड़ते हुए, दरेर करते हुए, फारत फहरावत, और उसको चीरती हुई और अत्यंत गरज के साथ, प्रलय रूपी गरज के साथ स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई। सुपुर मीन्स होता है स्वर्गलोक के अति सघन घने, घोर घन मीन्स बादलों को, घसी घहरावती, उनके बादलों को, यानी कि जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई, घहरावती मीन्स घिसती हुई या घनघोर शब्द करती हुई। इसके बाद है चली धार धुधकारी धरा दिशि काटति कावा। अब काटति कावा मीन्स होती है चक्कर खाती हुई। फिर क्या होता है कि अत्यंत घने बादलों से वह घिरती हुई, कोलाहल करती हुई, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई क्या होती है, चली धार धुधकारी धरा दिशि मतलब धरा मीन्स होता है पृथ्वी, दिश मीन्स दिशा, यानी कि पृथ्वी की दिशा की तरफ
वो बहुत ही कोलाहल करती हुई, चक्कर काटती हुई चलती है। इसके बाद है सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा, यानी कि सगर सुतन, सगर के पुत्रों के पाप ताप, पाप को मिटाने के लिए बोलत धावा, यानी कि राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से वो जो गंगा है वो बढ़ती चली। इसके बाद है स्वाति घटा गहराति मुक्ति पानिप सौपूरी, कैंधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी। इसके बाद क्या होता है कि वो जो गंगा है वो आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देख करके ओजपूर्ण देख करके क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वाति घटा अर्थात मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह उमड़ रहा हो। स्वाति घटा, स्वाति नक्षत्र, गहराति, गहराति मीन्स होता है उमड़ती हुई, मुक्ति पानिप मोतियों की आभा से सौपूरी वो पूर्ण हो रही हो। कैंधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी, और इसका जो श्वेत धारा है इसकी आभा बहुत ही सुंदर लगती है। और ये मेघों का समूह उमड़ रहा हो, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति जो है, कैंधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी, यानी कि जो सुंदर श्वेत ज्योति है धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। इसके बाद है मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई। फिर क्या होता है, मीन मीन्स होता है मछली, क्या होता है, मीन मीन्स मछली, और मकर मीन्स मगरमच्छ, क्या होता है, मगरमच्छ। और जल व्यालन, जल व्यालन मीन्स होता है जल के सर्प, जो जल में सांप रहते हैं वो। चिलक सुहाई की चल चिलक सुहाई, यानी कि गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक, चल चिलक मतलब चंचल चमक, सो जानु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, यानी कि जो सर्पों की चंचल चमक है ऐसे शोभा पा रही थी मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। क्या है, सो मानो जनु चपला, जानो की चपला यानी कि बिजली चमचमा रही हो, चंचल छवि छाई, जो बिजली है वो चमचमा रही हो। इसके बाद है रुचिर रजतमय कय वितान तान्यो अति विस्तर, झरति बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। फिर इसके बाद जो कवि है वो आकाश से पृथ्वी पर गिरती हुई गंगा की पवित्र धारा की अनुपम शोभा का वर्णन करता हुआ कहता है कि रुचिर, रुचिर मीन्स होता है मनमोहक या सुंदर, मनमोहक या सुंदर। फिर क्या होता है कि आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती हुई गंगा की पवित्र धारा ऐसी मनोहर लगती है, रुचिर लगती है कि जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू क्या किया हो, वितान तान दिया हो, चंदोवा तान दिया हो, यानी कि विशाल एक तंबू तान दिया हो। ऐसा लग रहा है कि उसकी झलक ऐसी आकाश में दिखाई दे रही है कि मानो किसी ने तंबू तान दिया हो। अति विस्तर, विस्तर मीन्स होता है विस्तृत या विस्तार, यानी कि बहुत बड़ा किसी ने तंबू तान दिया हो। झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर, और इसके बाद क्या होता है कि उस धारा से झरती जल की बूंदें ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे उस तंबू में लटकी मोतियों की झालरें अर्थात मालाएं झिलमिला रही हों। झरती बूंद यानी कि उसकी बूंदें जो थी, गिरती हुई बूंदें, गंगा की जो गिरती हुई बूंदें थी इस प्रकार से झिलमिला रहे थी कि मानो मोतियों की
झालरें हैं, मालाएं जो होती हैं वो झिलमिला रही हों। इसके बाद है सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। सुर मीन्स होता है देवता, सुर मीन्स देवता। और फिर क्या लगता है कि लगता है उस तंबू के नीचे देवताओं के स्त्रियों के समूहों के आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सामान जमाए गए हैं। आनंद बधाए यानी कि जो उनके सुर बनितान हैं, देवी देवताओं की स्त्रियां। सुर बनितान, सुर मीन्स देवी देवता और वनिताओं मीन्स देवताओं की स्त्रियां। तो उस तंबू के नीचे देवताओं के स्त्रियों के वृंद मीन्स होता है समूह। समूह ने आनंद मनाने के लिए क्या किया है, राग रंग के सभी साजो सामान जमाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो। इसके बाद है कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। कबहु मीन्स कभी, सुधार, सुधार अपार यानी कि बहुत, वेग मीन्स तीव्र, नीचे को धावे। फिर क्या होता है कि कभी कभी गंगा की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी आती है। इसके बाद है कि हर हरात लहरात सहस जो जन चली आवे। फिर क्या होता है कि जो गंगा है वो दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक लहराती चलती आ रही है। कि कौन सा, कैसे ही ध्वनि करती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, लहराती हुई, सहस जो जन, सहस जो जन यानी कि हजारों योजन तक, चली आवे, चली आ रही है, लहराती हुई चली आ रही है। इसके बाद है मन विधि चतुर किसान पवन निज मन को पावत। यानी कि मानो, मन मीन्स मानो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, ब्रह्मा विधि मीन्स होता है ब्रह्मा, चतुर मीन्स चतुर, किसान मीन्स किसान, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु पा करके, मन के निज मन, अपने मन के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल, पवन मीन्स होता है वायु, अपने मन के अनुकूल वायु पा करके पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को। फिर क्या होता है, पुण्य खेत उत्पन्न यानी कि पुण्य के खेत में हीरे उत्पन्न, पुण्य के खेत में हीरे की फसल को, हीर की राशि उसावत, हीर मीन्स हीरा, राशि मीन्स फसल, हीर की राशि उसावत यानी कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि किसान मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने खेत में वायु रूपी, पुण्य खेत में वायु रूपी हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो, ऐसा लग रहा है। इसके बाद है इह विधि धावति धसति ढरति ढरकाति सुख देनी। मनहु समारति शुभ सुरपुर की सुगम मिसेनी। फिर क्या होता है कि स्वर्ग से पृथ्वी पर स्थित भगवान शिव के सम्मुख अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा का रमणीय वर्णन करते हुए फिर कवि कहता है कि इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, यह विधि इस प्रकार से धावती दौड़ लगाती हुई, धसती हुई, ढलती हुई, ढरत मीन्स ढलती हुई, और ढरकत मीन्स लुढ़कती हुई, और मानो सुख को प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी प्रतीत होती है, सुख को प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। क्या कर रहा हो, ऐसा लग रहा है कि मानो समारित यानी कि बना रही हो, शुभ अच्छी सी सुपुर यानी कि स्वर्ग तक जाने की, सुगम निसेनी यानी कि सुगम सीढ़ी बना रही हो, सुगम निसेनी मीन्स आसान सीढ़ी बना रही हो स्वर्ग तक जाने के लिए। इसके बाद है विपुल वेग बल विक्रम, विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हर हरात हर्षत शंभु सन्मुख जब आई। फिर क्या होता है कि
वो सीढ़ी बना रही होती, ऐसा लग रहा है कि मानो सीढ़ी का निर्माण कर रही हो स्वर्ग को जाने के लिए। उसके बाद उसकी धारा से अत्यंत वेग, क्या होता है, विपुल वेग, उसकी धारा से अत्यंत वेग होता है, उसकी धारा में अत्यंत वेग होता है, शक्ति होती है, बल मीन्स शक्ति होती है, और विक्रम मीन्स होता है पराक्रम। उसकी धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज, और ओजन मीन्स ओज की उमंग भरी, उमंगाई मीन्स की उमंग भरी है। हर हराति हर्षति शंभु सन्मुख जब आई, वह सभी में इन गुणों को उमगाती, उन सभी गुणों में वह उमगाती हुई हर हर की ध्वनि करती हुई, हर हरात यानी कि हर हर की ध्वनि करती हुई अत्यधिक वर्षा के साथ, हर्षति वर्षा के साथ, अत्यधिक वर्षा के साथ भगवान शिव के समक्ष अवतरित हुई। शंभु सन्मुख यानी कि शंभु अर्थात शिव के सन्मुख, शिव के समक्ष जो है जब आई, जब वह पहुंची, जब वह अवतरित हुई। इसके बाद है भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर। भई मीन्स होती है, फिर क्या होता है कि जो वो नदी है, जो गंगा नदी है, वो शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। भई मीन्स होती है, थकित मीन्स थकी हुई, या फिर स्थिर छवि, उसकी जो छवि है थकित हो जाती है और स्थिर हो जाती है। चकित हेरि हर रूप, और जो हर रूप मतलब शिव के रूप को, शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा क्या होती है, धन्य हो जाती है, मनोहर हो जाती है। इसके बाद है होय अनाह के प्राण रहे तन धरे धरोहर, और गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे। क्या करते हैं, होय आनहि, होय आनहि, आनहि मीन्स अन्य, प्राण मीन्स प्राण, रहे तन मीन्स उसका मन, धरे मीन्स धरा रहे, धरोहर उसका जो तन है, वह क्या इच्छा प्रसन्न, वह इच्छा जताती है कि, यानी कि गंगा इच्छा जताती है कि गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे तथा उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई है। इसके बाद है भयो कोप को लोप चोप औरों उमगाई, भयो कोप को लोप चोप औरों उमगाई। फिर क्या होता है कि उसके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए हैं। क्या हो जाते हैं कि उसके जो शरीर में प्राण हैं वो अब पराये हो गए, अर्थात वे शिव की धरोहर मात्र रह जाते हैं। प्राण रहे तन धरे धरोहर, उनके जो प्राण हैं वो अब शिव की धरोहर हो गए हैं। और इसके बाद भयो कोप को लोप, यानी कि गंगा का संपूर्ण क्रोध, गंगा का संपूर्ण क्रोध, चोप मीन्स होता है उत्कंठा या उमंग, गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। भयो कोप को लोप, यानी कि गंगा का जो क्रोध है वो अब शांत हो जाता है, और अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी थी, यानी कि अब गंगा कुछ और चोप करना चाहती थी, उनके मन में कुछ और उत्कंठा जागृत हो गई थी, उमगाई हुई थी, यानी कि जागृत हो उठी थी। चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई, चिकनाई मीन्स होता है प्रेम की स्निग्धता, चित मीन्स उसका मन। फिर क्या होता है, उसकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो जाता है, दूर हो गया, तथा अब गंगा के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई, यानी कि क्रोध के स्थान पर अब क्रोध और रुखाई के स्थान पर अब क्या आ गई है, चिकनाई आ गई है, यानी कि प्रेम की स्निग्धता आ गई है। इसके बाद है कि कृपा निधान सुजान संबोहि की गति जानी, कृपा निधान, कृपा निधान मीन्स होता है, रत्नाकर जी कहते हैं कृपा निधान, कृपा के सागर, कृपा के भंडार,
शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया। कृपा निधान सुजान, उनके हृदय में सम अर्थात शिव ने, ही मीन्स हृदय की गति को जान ली। अर्थात फिर रत्नाकर जी कहते हैं कि दया के भंडार शिव जी ने गंगा के हृदय में निहित भाव को क्या किया, पहचान लिया। दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी, फिर क्या होता है, उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकारते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया है। दियो शीश यानी कि दिया है अपने शीश यानी कि सिर पर, ठाम बाम उसको स्थान दिया है। ठाम बाम मीन्स होता है स्त्री, बाम मीन्स स्त्री होता है, कि करके मनमानी, और उसको क्या करते हैं कि उसे अपनी प्रियतमा यानी कि स्त्री के रूप में स्वीकारते हुए अपने शरीर पर वे स्थान देते हैं। सकुचत एचति अंग गंग सुख संग लजानी, ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश, सकुचत यानी कि संकोचवश, एचत मीन्स ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने अंगों को, अंग मीन्स अंगों को, गंग सुख संग लजानी यानी कि अंगों को सिकोड़ती हुई, सुखपूर्वक, एचत मीन्स खींचती हुई, सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी। क्या करने लगी, सुखपूर्वक प्रवाहित यानी कि सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगी। इसके बाद है जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, फिर क्या होता है, प्रवाहित होने लगती है तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटियों के समान, जटाजूट हिमालय की चोटियों के समान शिव जी की घनी जटाओं में, जटाजूट अर्थात शिव की घनी जटाएं, हिम मीन्स वो हिमालय की, सघन बन सिमिट समानी यानी कि वो सिमट करके सघन हिमालय की चोटियों के समान शिव जी की जटाओं में विलीन हो जाती हैं, समा जाती हैं। समानी मीन्स समा जाती हैं। तो ये था गंगा अवतरण। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।